रयत शिक्षण संस्था सातारा पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील और सौ लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील, इन्हें विनम्र अभिवादन। महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, श्रीगोंदा, जिला अहमदनगर। जूनियर कॉलेज, हिंदी विभाग, प्राध्यापक दिलावर पठान। वृंद के दोहे, कवि वृंद जी, भाग 2। वृंद के दोहे इस कविता के पहले वीडियो में हम लोगों ने कवि का परिचय, जैसे कि वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ तथा वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। वृंद जी की रचनाएं रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काव्य के विविध प्रकारों में वृंद जी ने रचनाएं रची है तथा वृंद जी की भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा की शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। वृंद जी का निधन 1723 में हुआ। वृंद जी के परिचय के बाद वृंद जी की प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है, जैसे कि वृंद सतसई, समित शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूपा आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती है। वृंद जी की प्रमुख कृतियों के बाद दोहा, इस विधा का परिचय हम लोगों ने वहाँ पर प्राप्त किया है, जैसे कि रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। दोहा, इस विधा परिचय के बाद हम लोगों ने वृंद जी के दोहे, इस रचना का परिचय वहाँ पर देख लिया है, जैसे कि अलग अलग दोहों के माध्यम से वृंद जी ने हमें कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। इस बारे में विस्तृत जानकारी वृंद के दोहे भाग 1 इस वीडियो में हम लोगों ने प्राप्त की है। पहले दोहे में वृंद जी कहते हैं कि सरस्वती का जो भंडार है उसकी एक विशिष्ट बात होती है, जितना वह खर्च किया जाए उतना ही वह बढ़ता है, और अगर हम उसे खर्च नहीं करते तो वह घट जाता है, कम हो जाता है। अगले दोहे में वृंद जी कहते हैं कि हमारी जो आँखें हैं वह आँखें किसी निर्मल आईने के समान, हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार है वह विचार भले ही हम दूसरों को न बताए परंतु हमारी आंखें बता देते हैं। अगले दोहे में चादर का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पात्रता है, उस क्षमता पात्रता का विचार करते हुए हमें कार्य करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है कि जितने हमारी चादर है उतने ही पाँव हमें फैलाने चाहिए। अगले दोहे में काठ की हंडी, लकड़ी के बर्तन का उदाहरण देते हुए कहा है कि व्यापार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी ग्राहक को एक बार धोखा दे सकते हैं परंतु बार बार नहीं, ऐसा काठ की हंडी के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ तक की जानकारी हमने वृंद के दोहे भाग 1 इस वीडियो में देख ली है। आज हम वृंद के जो शेष दोहे हैं उन दोहों के बारे में वृंद के दोहे वीडियो भाग 2 में देखेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम जिन दोहों का अभ्यास करने जा रहे हैं उन दोहों का परिचय यहाँ पर देखिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है।
संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। देखिए तो आज के वीडियो का पहला दोहा। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। अब कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। पहला शब्द है बैठे। बैठे अर्थ है बैठना। फिर दूसरा शब्द है लह। लह अर्थात लेना, प्राप्त करना। फिर अगला शब्द बिन। बिन अर्थात बिना। कोई अर्थ है कोई भी। देवल। देवल अर्थ है मंदिर। शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। वायस अर्थ है कौवा। न होई शब्द का अर्थ है न होना। अब इस दोहे का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। कवि वृंद जी कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। अगला दोहा देखिए। उद्यम कबहू न छांडिए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। अब कठिन शब्द के अर्थ समझ लीजिए। पहला शब्द है उद्यम। उद्यम अर्थ है प्रयत्न। कबहू। कबहू इस कठिन शब्द का अर्थ है कभी भी। छांडिए। छांडिए छोड़ना। आशा इस कठिन शब्द का अर्थ है आशा, आकांक्षा, इच्छा। फिर अगला शब्द है मोद। अर्थ है सहारा। गागरी पानी भरने का साधन, घड़ा। फोरिए। फोरिए फोड़ देना। उनयो इस शब्द का अर्थ है उससे। देखी। देखी शब्द का अर्थ है देखना। पयोद। पयोद शब्द का अर्थ है बादल। अब इस दोहे का अर्थ देख लीजिए। कवि वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। आप लोगों को आगे चलकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमपीएससी, यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है, तो आप लोगों ने अगर ऐसा विचार किया कि कोई आएगा, कोई हमें सहारा देगा और उनकी सहारे से हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यूपीएससी, एमपीएससी की परीक्षाएं पास हो गए, यह विचार यहाँ पर गलत है, ऐसा वृंद जी कहते हैं। हमें खुद प्रयत्न करना आवश्यक है। हमें अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें स्वयं, हमें खुद को यहाँ पर प्रयत्न करने आवश्यक है, न कि दूसरों के सहारे की आशा में रहना यहाँ पर गलत है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? अगर बादल यहाँ पर घिरकर आए हैं, उससे मुझे विपुल जल मिलने वाला है, मुझे गगरी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे फोड़कर फेंक दूंगा, यह विचार यहाँ पर गलत है, ऐसा वृंद जी
इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। आ गया न समझ में? अब अगला दोहा देख लीजिए। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। अब इस दोहे में जो कठिन शब्द है वह शब्द देखिए, कछु अर्थात कुछ, कही, कही शब्द का अर्थ है कहना, नीच बुरा, छेड़िए छेड़ना छेड़छाड़ करना, भला अच्छा, वाको उसका अथवा उसके। फिर आगे है पाथर, पाथर शब्द का अर्थ है पत्थर, डारे डालना अथवा फेंकना, कीच कीचड़, उछारे अर्थ है ऊपर, बिगारे अर्थात बिगड़ना, अंग इस शब्द का अर्थ है शरीर। अब हम इस दोहे का अर्थ देखेंगे। दोहा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगड़े अंग। अर्थ देखिए, कवि वृंद जी कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरे आदमी को भला बुरा कहना अर्थात कीचड़ में पत्थर फेंकने के समान है। कीचड़ में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तब कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए जो अपशब्द होते हैं वह अपशब्द हमें सुनने होते हैं। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब अगला दोहा, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। कठिन शब्द। पावय अर्थ है प्राप्त करना, ताको इस शब्द का अर्थ है उसका, पतन शब्द का अर्थ है ह्रास, निदान निश्चित, तपी तपी गर्म होना, मध्याह्न दोपहर, अस्त डूबना, भान सूर्य। अब इस दोहे का अर्थ देखिए, मैं दोबारा यहाँ पर दोहा पढ़ रहा हूँ। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। अर्थ देखिए, सूर्य के उदाहरण के माध्यम से कवि वृंद जी हमें सीख देते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन, अंत, अस्त होना निश्चित है। सूर्य का उदाहरण दिया है उन्होंने। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय मध्याह्न के समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना ही पड़ता है। अर्थात व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब अगला दोहा देखिए, जो जाको गुण जानहि, सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत है, काग निंबोरी लेत। कठिन शब्द देखिए, जाको अर्थ है जिसका, जान ही इस शब्द का अर्थ है जानना, तिही उसे ही, आदर शब्द का अर्थ है सम्मान, कोकिल आप लोगों को पता है कोयल, अंबही, अंबही इस शब्द का अर्थ है आम,
काग, कौवा, निबोरी अर्थात निम्बोली। अब इस दोहे का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। मैं दोहा दोबारा पढ़ रहा हूँ। जो जाको गुण ही जानही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्भही लेत है, काग निम्बोरी लेत। अब देखिए, कोयल और कौवे के उदाहरण के माध्यम से वरुण जी यहाँ पर हमें संदेश देते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। अब कोयल को आम के बारे में जानकारी है तो वह आम का स्वाद लेती है, और कौवा जिसे निम्बोरी के बारे में जानकारी है तो वह निम्बोरी खाता है। अगला दोहा, आप आकरज अपनो करत कुबोध के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। कठिन शब्द देखिए, अकारज अर्थात हानिकारक, कुबोध अविवेक, पाय पैर, कुल्हाड़ी इस शब्द का अर्थ आप लोगों को पता है। मूर्ख शब्द का अर्थ है मूर्ख। अब इस दोहे का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, कवि वरुण जी इस दोहे के माध्यम से हमें सीख देते हैं और कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अर्थात किसी भी कार्य को विचार पूर्वक आरंभ करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य अपने पाँव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार लेने के समान होता है। आ गया समझ में? तो चलिए अंतिम दोहा यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए दोहा, कुल कपुत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कठिन शब्द के अर्थ, कुल इस शब्द का अर्थ है खानदान, कपूत अर्थात बुरा कुपुत्र, जान्यो जानकारी, लखी अच्छा, लक्षण बुरे लक्षण, बिरवान पौधा, पात पत्ते। अब यह जो दोहा है इस दोहे का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। कवि वरुण जी इस दोहे के माध्यम से हमें सीख देते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता हमें चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर वरुण के दोहे यह रचना समाप्त होती है। परीक्षा की दृष्टि से यह रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को स्वाध्याय के लिए जो प्रश्न दिए हैं वह प्रश्न यहाँ पर आप लोगों ने नोटबुक में लिखने हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आ गया समझ में? चलिए यहाँ पर आज हम रुकेंगे। धन्यवाद।